हेलो बच्चों। आज हमारे साथ वैभव है। वैभव का कुछ डाउट है वर्क और एनर्जी चैप्टर से। तो डाउट क्या है हम देखते हैं और उसको कैसे टैकल करना है ये हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पहला सब पार्ट है। दूसरा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। एंड थर्ड सब पार्ट है नॉर्मल टू द फोर्स। मतलब ये तीन कंडीशंस हमारे पास गिवन है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल पहले पार्ट में सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे। सेकेंड पार्ट में थीटा का वैल्यू 60 लेना है और थर्ड पार्ट में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेना है, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम क्या करेंगे, होल्ड इट प्लीज। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। हमारे पास गिवन है कि हमने फोर्स कितना लगाया। फोर्स है हमारे पास 20 kgf का। तो 20 kgf को अगर हम न्यूटन में चेंज करें तो g का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज 10 न्यूटन पर केजी। 10 न्यूटन पर केजी हमारे पास। तो फोर्स का वैल्यू अगर न्यूटन में लेंगे तो इट विल बी 20 इंटू 10, दैट इज 200 न्यूटन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो इसमें जो तीन सब पार्ट्स है, जिसमें पहले में बोला गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होता है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 लेना होगा। तो पहले सब पार्ट में वर्क डन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ के जगह हमने लिया 200 न्यूटन, एस की जगह हमारा 1 मीटर है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और थीटा का वैल्यू कॉस 0 लेते हैं। तो कॉस 0 विल बी 1, तो ये हमारा हो गया 200 जूल। अब ये वर्क डन हमारा जूल में है, ऐसा यूनिट में, क्योंकि सारा फिजिकल क्वांटिटी फोर्स या डिस्प्लेसमेंट सब कुछ किस में है, ऐसा यूनिट में है। फिर सेकेंड सब पार्ट में बोला गया है कि द थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, W इक्वल एफ एस कॉस 60 डिग्री लेंगे। फोर्स का वैल्यू हमारे पास वही है 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, और cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। तो इट विल बी कैंसल्ड, 200 और यहाँ पे 2 है, मतलब ये आ गया 100 जूल। एंड द थर्ड सब पार्ट इज थीटा 90 डिग्री है, मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, W इक्वल एफ एस कॉस 90। अब ये आपको दिख रहा है cos 90, वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फोर्स का वैल्यू क्या है 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, लेकिन cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो चाहे हम कितना भी फोर्स लगा दें, डिस्प्लेसमेंट चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा 0, बिकॉज cos 90 इज 0। तो आई होप कि वैभव का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे अगर और भी कोई डाउट होगा तो वैभव बताना। ओके।